56वां दिन है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का और हम छोटा उदयपुर, भरूच, बाद में नर्मदा और सूरत जिले से जाएंगे। आज रात को हम सूरत जिले में रहेंगे और कल जो आखिरी दिन है गुजरात में, तापी और सूरत जिले से ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला जाएगा। आज 2 बजे को कुंवरपुरा जो नर्मदा जिले में है, राहुल गांधी जी करीब 70 सामाजिक कार्यकर्ताओं से, सिविल सोसाइटी, एनजीओ से मिलेंगे जो खास तौर से आदिवासी, दलित और किसान मुद्दों पर काम कर रहे हैं। यहाँ जल, जंगल, जमीन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वन अधिकार अधिनियम 2006 जिसको कमजोर किया गया है, पेसा का लागू नहीं हुआ है, जो वन संरक्षण कानून है वो सही ढंग से लागू नहीं किया गया है। तो खासतौर से आदिवासियों को लेकर जो मुद्दे हैं और जो संवैधानिक संस्था है नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब, जो राष्ट्रीय आयोग है अनुसूचित जनजाति, उसको किस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये सब बड़े मुद्दे हैं। तो कुंवरपुरा जो नर्मदा जिले में है, राहुल जी करीब 70 सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट से मिलेंगे, करीब 1 घंटे तक मुलाकात होगी और उसके बाद फिर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगा। सर, कल आप लोगों ने पहली लिस्ट जारी कर दी 39 उम्मीदवार, जिसके अंदर राहुल गांधी भी। उससे भारत जोड़ो न्याय यात्रा का क्या ताल्लुकात है? मैं तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में बोल रहा हूँ, किसान गारंटी के बारे में कह रहा हूँ, युवा गारंटी। तो 5 सूत्री कार्यक्रम खरगे जी और राहुल जी ने देश के सामने रखा है, उसके बारे में हम बोल रहे हैं, हिस्सेदारी न्याय के बारे में बोल रहे हैं, और आप मुझे उम्मीदवारों की सूची के बारे में पूछ रहे हो। सर, मेरा सवाल आपसे ये था, क्योंकि बहुत क्यूरियोसिटी थी कि राहुल गांधी वायनाड लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, तो वायनाड से लड़ रहे हैं, वायनाड से लड़ रहे हैं, तो उसमें क्या है? कोई राज तो नहीं है, वायनाड से लड़ रहे हैं। वायनाड के सिटिंग एमपी हैं वो। और प्रणब मुखर्जी हमेशा कहा करते थे, कांग्रेस में पॉलिसी होती है सिटिंग गेटिंग, तो सिटिंग एमपी है। महासचिव संगठन भी लड़ रहे हैं आपके, भूपेश बघेल साहब लड़ रहे हैं, सांसद साहू लड़ रहे हैं। हाँ, अच्छा लिस्ट है, तगड़ा लिस्ट है, हमारे बड़ी वरिष्ठ नेता लड़ रहे हैं, तगड़ा लिस्ट है। और पर ये पहली सूची है, तो और कई नाम आने वाले हैं, कई और राज्यों के नाम आने वाले हैं। एक प्रथा के अनुसार ये नाम की घोषणा हो रही है। ऐसा नहीं बीजेपी में आप 2 लोगों ने तय कर दिया कि ये नाम होगा, आसनसोल में किसी को उम्मीदवार बना दिया और 2 दिन के बाद उसको वापस लेना पड़ा। उत्तर प्रदेश में किसी को खड़ा किया, 1-2 दिन बाद उनको भी वापस लेना पड़ा। हमारे यहाँ से जिले से नाम आते हैं, पीसीसी पर उस पर विचार होता है, सीईसी में आता है, बातचीत होती है, विचार विमर्श होती है। तो अभी और ढेर सारे लिस्ट आने बाकी हैं। लेकिन बीजेपी की उत्सुकता बरकरार है, कह रहे हैं अमेठी से नाम नहीं आया। अरे यार, बीजेपी देखो, पहले प्रधानमंत्री कहते थे ये सारे 28 पार्टी, इंडिया गठबंधन, जनबंधन मेरे खिलाफ है, मैं अकेला खड़ा हूं। आज बीजेडी के पीछे भाग रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू के पीछे भाग रहे हैं, अकाली दल के पीछे भाग रहे हैं। क्यों? ये एनडीए को फिर से जीवित करना चाहते हैं, क्योंकि वो जान गए हैं कि इंडिया जनबंधन एक ताकतवर जनबंधन है और ये उनको आसान नहीं होगा। ये प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं मेरे 3rd टर्म में मैं तीसरी बार जब प्रधानमंत्री होऊंगा तो मैं ये करूंगा। आप देख सकते हैं हमारे देश की जनता को, 140 करोड़ की जनता को वो सुनहरे सपने दिखा रहे हैं अमृतकाल की, पर पिछले 10 साल अन्याय काल की हकीकत जो है उसके बारे में तो उनकी कोई चिंता नहीं है, देश की चिंता नहीं है। वो कहते हैं देश मेरा परिवार है। अगर देश आपका परिवार है, किसानों पर अत्याचार क्यों? युवा बेरोजगारी क्यों? महिलाओं पर इतना अत्याचार क्यों? हिस्सेदारी न्याय क्यों नहीं? श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा क्यों नहीं? परिवार का मुखिया उसकी जिम्मेदारी बनती है कि परिवार की देखभाल करे। ये तो अपनी देखभाल कर रहे हैं और एक पूंजीपति की देखभाल कर रहे हैं और कहते हैं कि मैं 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है। ये पाखंडी है, पाखंडी की कोई सीमा नहीं है हमारे प्रधानमंत्री में। आपने सर किसानों की बात करी, तो किसानों को लेकर कल अनुराग ठाकुर ने दावा किया आंकड़ों के साथ। ये कहा कि जितना मोदी सरकार ने किसानों के लिए किया, किसी सरकार ने नहीं किया। आंकड़े दिए उन्होंने कि कांग्रेस के 10 साल में 5.5 लाख करोड़ जो है तो किसानों पे खर्च किया गया
आज की सरकार अब तक 18 लाख करोड़ खर्च कर चुकी है, 18.5 लाख करोड़। अरे मुद्दा एक ही है। अनुराग ठाकुर से मैं पूछना चाहता हूँ, वो बेचारे किसानों की मुद्दे में उनको ज्यादा जानकारी नहीं है, वो क्रिकेट खेलते रहते हैं हमेशा। मैं एक ही सवाल कहना चाहता हूँ। किसान और किसान संगठन कह रहे हैं कि जब 3 काले कानून वापस लिए गए, सरकार ने कुछ वादे किए थे, वो वादा पूरा हुआ कि नहीं? 3 साल हो गए, 3.5 साल हो गए। क्या आप लीगल गारंटी देने के पक्ष में हैं कि नहीं? एमएसपी को, जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश थी, क्या आप खेती की लागत पर 1.5 गुना स्तर पर आप एमएसपी तय करेंगे, जैसा कि स्वामीनाथन फॉर्मूला? स्वामीनाथन जी को तो आपने भारत रत्न दे दिया, आपको शाबाशी मिल गई। चौधरी चरण सिंह को आपने भारत रत्न दे दिया, शाबाशी मिल गई। पर जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे कि एमएसपी को कानूनी दर्जा होना चाहिए, विशेष कानून होना चाहिए, खेती की लागत पर 1.5 गुना स्तर पर लागू होना चाहिए, उस पर अनुराग ठाकुर बोले कुछ? क्यों उस पर चुप है? आखिरी और एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। राहुल गांधी और कर्जा माफी की बात होती है, 16 लाख करोड़ पूंजीपतियों का राइट ऑफ हुआ है बैंकों से, 1 करोड़ कर्जा माफी नहीं हुआ है। 1 करोड़, 1 रुपया भी नहीं। 2008 में हमारी मनमोहन सिंह जी सरकार ने 72,000 करोड़ रुपया कर्जा माफी किसानों के लिए किया था। तो यही तो मुद्दे हैं ना, एमएसपी, कर्जा माफी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसके लिए फायदेमंद है? वो किसान के लिए तो कुछ फायदा नहीं है, निजी कंपनियों के लिए तो फायदा है। देखिए, राहुल जी बार बार जो कहते हैं ना जाति जनगणना, इसका एक संदर्भ समझ लीजिएगा। हम भी तेजी से विकास होने के पक्ष में हैं, हम भी चाहते हैं जीडीपी का दर और बढ़े, पर हकीकत यह है, हमारा अनुभव रहा है कि तेजी की विकास का जो कीमत है, कौन चुकाता है? कौन सा वर्ग चुकाता है? और उसका फायदा किसको मिलता है? 80% कीमत चुकाते हैं, 1-2% को फायदा मिलता है। यही तो जमीन आसमान का फर्क है। और यही तो कह रहे हैं राहुल जी, जाति गिनती करवाइए, आर्थिक सामाजिक जाति गिनती करवाइए, और जो देश की संपत्ति है उसमें बराबर का हिस्सा सभी वर्गों को होना चाहिए, सभी समाजों को होना चाहिए, सभी समुदायों का होना चाहिए। पर इस पर प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है, प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा है। और जो 2021 में जनगणना होना चाहिए था, हर 10 साल जो पॉपुलेशन सेंसस होता है, वो भी नहीं करवाया है। और इसका ये नतीजा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जिनको आरक्षण दिया जाता है, वो पॉपुलेशन के आधार पर 2011 के जनगणना के आधार पर दिया गया है, 2021 के नहीं। आपको लगता है सर कि ये चीजें जो आपने 3 न्याय अभी तक आपने गिना है, 3 अभी कुछ 3-4 दिनों में महिला न्याय का कार्यक्रम भी खड़गे जी और राहुल जी, वो तैयार है, वो बिल्कुल तैयार है। 5 सूत्री कार्यक्रम है महिला न्याय को लेकर, नारी न्याय को लेकर। महाराष्ट्र में कहीं नंदुरबार में या धुले में उसकी घोषणा होगी, और अंतिम मुंबई में मैं समझता हूं श्रमिक न्याय की भी घोषणा खड़गे जी और राहुल जी करेंगे। तो ये 5 न्याय, पहले तो हमने किसान न्याय की बात की, बाद में हिस्सेदारी न्याय की बात की, परसों बांसवाड़ा में युवा न्याय, अभी 3-4 दिनों में नारी न्याय, और मुंबई में श्रमिक न्याय। तो 5 न्याय के कार्यक्रम होंगे। यही तो मुद्दे हैं। यही सर आपसे मेरा सवाल है कि ये मुद्दे आप लेके चल रहे हैं, बीजेपी अपने नंबर्स का दावा कर रही है, आपको लगता है कि पिछली बार के नंबर्स पे कायम रह पाएंगे? नहीं, मैं नंबर विंबर में, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं नंबर विंबर में नहीं पढ़ूंगा, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि असली मुद्दे को उजागर करने में हम सफल रहे। यही तो असली मुद्दे हैं देश के सामने, बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं, सामाजिक ध्रुवीकरण, राजनीतिक तानाशाही, यही तो असली मुद्दे हैं। कौन कौन से मुद्दे उठाते हैं प्रधानमंत्री? दुनिया भर की बातें करते हैं, पर जो जनता के मुद्दे हैं, मन की बात तो करते हैं, पर जनता की चिंता को कोई फिक्र नहीं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। डी राजा एक बड़े नेता हैं, उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी वायनाड से लड़ रहे हैं, एलडीएफ के सामने इतने बड़े कैंडिडेट को, इतने बड़े लीडर को नहीं। देखिए, पहले दिन से हम कहकर आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय गठबंधन है, राष्ट्रीय राजनीति के लिए है।
इसका माने नहीं है कि हम इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उनके खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे। पहले दिन से हम कह रहे थे केरला में हमारा मुकाबला वामपंथियों से है। इसका माने नहीं है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर वामपंथियों के साथ नहीं आ सकते। यही भी हुआ था ना, यूपीए 1 में तो यही हुआ था। हम लोग वामपंथियों के खिलाफ लड़े केरला में, और सरकार जब बनी, यूपीए सरकार मनमोहन सिंह जी की पहली सरकार बनी, वामपंथी उसको समर्थन दिया। तो ये कहना गलत है। इंडिया जनबंधन राष्ट्रीय जनबंधन है, राज्य विधानसभाओं के लिए नहीं, लोकसभा चुनाव के लिए है। आप एक कई टर्म भी दे रहे हैं, गठबंधन की जगह जनबंधन, इसको मैं क्या मानूं? जनबंधन है, ये पार्टियों, सिर्फ पार्टियों का मिलन नहीं है, ये लोगों का मिलन है, जनता का मिलन है, समाज का हर वर्ग का मिलन है। इसलिए मैं बार बार जनबंधन कहता हूं, गठबंधन नहीं कहता हूं। इसको एक्सरसाइज करना